धीरे धीरे ये गांव शहर में बदलते चले जा रहे हैं। मैं फ़रीदाबाद के जिस इलाके में रहता हूँ ये ग्रेटर फ़रीदाबाद कहलाता है। पहले ये बिल्कुल गांव वाला इलाका था और बहुत उपेक्षित, बड़ी हिकारत की नज़र से लोग नहर पार कहा करते थे। नहर जो अब नाला बन गई है, लेकिन बाद में ये इलाका डेवलप हुआ और नए फ़रीदाबाद या ग्रेटर फ़रीदाबाद के नाम से जाना जाने लगा। शाम के वक्त में इधर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह चाहे मैं कहीं और चला जाऊं, शाम में इधर ज़रूर आता हूं। पता नहीं कितने दिन ऐसा रहेगा ये, लेकिन जितने दिन भी है उतने दिन क्यों ना इस खूबसूरती का रसपान किया जाए, आनंद लिया जाए। जीवन में बहुत सारी कड़वी चीज़ें, कसैली चीज़ें सब रहती हैं, हर किसी के जीवन में रहती हैं, लेकिन इनमें से यदि कुछ ऐसे पल निकाल लिए जाएं जो खुश रहने का सबब बन दें आपको और लंबे समय तक याद रहें, आप हर मुश्किल में आप याद करें कि एक खूबसूरत लम्हा वह भी था। मैं अपने जीवन के बहुत सारे कड़वे अनुभवों से गुज़रा हूँ, लेकिन मैंने इन खूबसूरत पलों को कभी अपने से दूर जाने नहीं दिया। बच्चों की तरह मैं बार बार लौट के आता हूँ, देर तक यहाँ रहता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ। कई बार मैं इन्हें बेसुरे ढंग से यह नज़्म सुनाता हूँ। मायरी कासे कहूँ मैं पीर अपने पिया जिया की, मायरी कासे कहूँ मैं पीर अपने जिया की। कौन सुनेगा मेरी बात और क्यों सुनेगा? हर किसी के अपने दुख के गट्ठर हैं और मैंने कई बार यह महसूस किया कि आपके दुखों की पोटली यदि आप किसी के सामने खोलें तो उसके कुछ और अर्थ भी लगाए जाते हैं। मैं इससे बहुत डरता हूँ। बस मैं जिन मुश्किल दिनों में रहा हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, हर कोई जो रहा है उसको उसके समाधान की उम्मीद किसी और से नहीं होती, कभी नहीं होती। वह यह ज़रूर चाहता है कि मेरी बात सुन ले कोई, समझ ले कोई, एक बार हाँ कहते हुए अपना सिर हिला दे, आपकी बात का यकीन करे। अपनी लड़ाई तो आपको खुद लड़नी है, मैं भी लड़ूंगा। दुनिया में तमाम लोग लड़ रहे हैं, भरोसे और गैर भरोसे के बीच बंटी हुई दुनिया हमेशा मेरे लिए यह हमेशा महत्वपूर्ण रहा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ भरोसा है।
किसी का भरोसा टूटना या तोड़ना, तोड़ने की वजह बनना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। लेकिन बेवजह किसी को कटघरे में खड़ा करना, किसी के बारे में गलत बातें सोचना, गलत बातें प्रचारित करना, गलत बात बोलना, अपमानित करना, यह बहुत बड़ा गुनाह है। और बार बार मैं इस संकट में फंसा हूँ। किसी से हंस बोल लेना कभी गुनाह नहीं होता, चरित्रहीनता नहीं होती। चरित्र को पता नहीं क्या समझते हैं लोग। इंसान जो ऊपर दिखाई देता है उससे ज़्यादा नहीं तो उतना तो नीचे होता ही है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। अकारण किसी पर शंका करना मैंने कभी नहीं सीखा, कभी नहीं किया। और मुझे शादी के बंधन में बंध के मिला हमेशा यही। जिस किसी ने मुस्कुरा के बातचीत कर ली, यदि वो स्त्री है तो मेरे साथ उसका ज़रूर कोई अफेयर है। ये इतना बड़ा बोझ अपने सिर पे लेके मैं चला जिसको निभाना बहुत मुश्किल हुआ। बार बार मैं अपने रिश्तों से बाहर निकलता गया, लेकिन एक समय मुझे समझ में आया कि नहीं, बार बार रिश्तों से बाहर निकलना कोई समाधान नहीं है। और मैंने अपने पैर जमा लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्या हूँ। मेरे लिए उन रिश्तों की इज़्ज़त करना ज़्यादा ज़रूरी था जिनको पत्नी ने तार तार कर दिया, लेकिन मेरी बेटियों ने संभाल लिया। ऐसा भी कम होता है, बहुत कम होता है। बेटियों ने हमेशा उन रिश्तों की, उन दोस्तियों की इज़्ज़त की जो मेरी पत्नी की निगाह में गलत थे। बेटियों ने मुझे साहस दिया और मैं उस खुद एक बेकार के, विश्वासघात के और घटिया तरह के रिश्ते से बाहर निकल आया।